नित्यानंद जी, आपने पुस्तक लिखी है ओम के बारे में, ओम माला मीनिंग ऑफ द मिस्टिक साउंड। आपने ओम के लिए लगभग 250 के करीब पन्ने इस पुस्तक में भर दिए हैं ओम के बारे में। तो ओम का इतना सिग्निफिकेंस क्यों है और आपने ओम पर ही पुस्तक लिखने का क्यों सोचा? ओम हमारे सारे वांग्मय का बीज है। यह केवल सनातन धर्म में ही नहीं अपितु बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में और सिख धर्म में भी ओम का बहुत महत्व है। हमारे यहाँ ऐसा विश्वास है सनातन धर्म में, ओम वैदिक मंत्रों में सबसे ऊपर। हम मानते हैं, वेदों को सर्वोपरि मानते हैं और वेदों में वैदिक मंत्रों में ओम सर्वश्रेष्ठ है। कालिदास का एक बहुत सुंदर महाकाव्य है रघुवंश, उसमें वे तुलना देते हैं। कालिदास को उपमा का सम्राट माना जाता है। कालिदास से बढ़िया उपमा कोई नहीं दे सकता, तो कहते हैं उपमा कालिदासस्य। उपमा जो अलंकार है वो कालिदास का ही। बहुत अच्छी उपमा देते हैं। वे कहते हैं, जब मनु वैवस्वत के विषय में बात करते हैं तो कहते हैं माननीयो मनीषिणाम, मनु को, और फिर कहते हैं आसीन महीक्षितामाद्य प्रणवश छंदसामिव। वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम आसीन महीक्षितामाद्य प्रणवश छंदसामिव। जो वैवस्वत मनु थे, जो महर्षियों के लिए और मनीषियों के लिए माननीय थे, वे राजाओं में ऐसे प्रथम थे जैसे वैदिक मंत्रों में प्रणव प्रथम। जो वैदिक मंत्रों में प्रणव का स्थान है, एक तो वेदों का स्थान हमारे सनातन धर्म में सबसे ऊपर है और वैदिक मंत्रों में सबसे ऊपर किसका स्थान है? प्रणव का, अर्थात ओम का। वैसे मनु वैवस्वत राजाओं के बीच थे। तो ये कालिदास ने कहा है, जो भारत के संस्कृत भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि यदि हम उनको कहें तो अतिशयोक्ति नहीं है, तो सब लोग मानते ही हैं उनको सर्वश्रेष्ठ कवि। तो ओम पर इतना कुछ हमारे वांग्मय में मिलता है। मांडूक्य उपनिषद तो पूरा ओम पर ही। उपनिषदों में ओम की इतनी महिमा गाई गई है। सनातन से जो अलग अलग धाराएं निकली, जिन्होंने वेदों को नहीं माना पर ओम को माना। बौद्ध धर्म की तरफ जाएं, आप बौद्ध धर्म की ओर जाएं तो ओम मणि पद में हूँ, यह मंत्र आता है। आप सिख धर्म की ओर जाएं तो एक ओंकार है। तो जिन्होंने वेदों को नहीं स्वीकारा उन्होंने भी ओम को तो स्वीकारा है। तो ओम में कुछ ऐसी शक्ति है जो इतने ऋषियों ने इस मंत्र को, इस बीज को इतनी बार इसका जाप करके, इस पर मंथन करके, इस पर विचार करके, इसके अर्थ की भावना करके कुछ पाया। कुछ उनमें शांति हुई, कुछ उनमें यौगिक दृष्टि हुई, कुछ उन्हें अतीन्द्रिय ज्ञान प्राप्त हुआ, कुछ उन्हें ऐसा तत्व मिला जो संसार में नहीं था।